श्री नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने कहा मेक इन इंडिया। हाँ या ना? यस और नो? यस। मेक इन इंडिया कहा और जितने बाहर से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, कोई प्रोडक्ट बाहर से आना बंद हो गया। हमारा जो एश्योर कैटेगरी थी वो एक जापानीज कंपनी मिलेट अपने थाईलैंड के प्लांट में बनाती थी। हमारा L-arginine अमेरिका से बन के आता था, हमारे डिटॉक्स पैक चाइना से आते थे, हमारा इतना रॉ मटेरियल बाकी देशों से आता था, सब आना बंद। कंपनी ग्रोथ पे है और प्रोडक्ट अवेलेबल बंद। कंपनी ने क्या किया? कह सकते थे अब प्रॉब्लम है, हम कुछ कर नहीं सकते, मोदी जी ने क्या कर दिया। कंपनी ने 2 महीने के अंदर अंदर अपना इनोवेशन सेंटर खोला और 4 महीने के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स इनोवेट करके लॉन्च कर दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना है? लोग कह रहे थे जापानीज क्वालिटी इंडिया में कैसे बनाओगे? अमेरिका से L-arginine बनता है, वैसी फॉर्मुलेशन और वैसा प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? पर हमारे अपने सेंटर के करके, इनोवेशन के करके हमने उससे बेटर फॉर्मुलेशंस आपको दी। दिस वाज 2014 जब हमने शुरुआत की। 2016 में आपको याद होगा, एक दिन रात को सितंबर के महीने के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए थे शाम को 8 बजे और उन्होंने कहा था पूरा नोट बंद, 500 और 1000 के नोट बंद। हमारा उस टाइम पे मंथली टर्नओवर था 72 करोड़ रुपीस, जो एक महीने में गिर के आ गया 47 करोड़। जब हमारा टर्नओवर था 72 करोड़ रुपीस, हम टारगेट कर रहे थे 150 करोड़। हमने नई फैक्ट्री खरीद ली थी, नई फैक्ट्री लगा ली थी, हमने नए ऑफिसेस खोल लिए थे, नए वेयरहाउस खोल लिए थे और ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर लिए थे, क्योंकि जब डबल टर्नओवर होगा तो डबल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए लोगों को सर्विस करने के लिए। और सेल एक महीने में 50% डाउन। कंपनी ने एक आदमी को नहीं निकाला, सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया। हमें 1 साल लगा वापस 72 करोड़ पे जाते हुए। राइट? इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये 2 इंसिडेंट आपको बताया जिसके अंदर कंपनी ने पैनिक नहीं किया, बल्कि उसका सॉल्यूशन निकाल के कंपनी को फिर आगे बढ़ाया। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुई, 2018 में आ गया जीएसटी। आयुर्वेदिक कैटेगरी के ऊपर 5% वैट होता था, जो जीएसटी हो गया 12%। पर्सनल केयर कैटेगरी पे 12% वैट होता था, जो 18% जीएसटी हो गया। मार्केट में नेगेटिविटी फैल गई कि वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया। समझाया, टीम्स को साथ लिया, थैंक्स टू अवर लीडरशिप वी स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन। 2018 के बाद 2020 में क्या आया? कोरोना, जिसने दुनिया को कुछ नहीं करने दिया। भाई दुनिया कहती थी कोरोना आया है, कोविड क्या है? चाइनीज है। चाइनीज चीज तो वैसे ही नहीं चलती, तो ये भी इंडिया में आके खत्म हो जाएगा। आपको याद है कोरोना के टाइम पे एक बारी रात को सब लोगों ने पूरे इंडिया में थाली बजाई थी चमचे के साथ। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि थॉट प्रोसेस था कि वाइब्रेशन से कोरोना खत्म हो जाएगा। हुआ? प्लीज जेंटलमैन, सोचने की कोशिश करो कि क्या डेस्परेशन थी। कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी, लाखों लाखों लोग दुनिया में मर रहे थे, सारे बिजनेसेस बंद थे, एरोप्लेन नहीं चल रहे, ट्रेन नहीं चल रही, बसेस नहीं चल रही, सारी दुनिया बंद थी। अब दुनिया बंद है तो वेस्टीज का बिजनेस भी बंद कर देते हैं। पर मैंने जो पहले बात कही कि मैनेजमेंट की तरफ देखो, पूरी दुनिया बंद थी। हमने 48 घंटे के अंदर अंदर अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने ब्रांचेस के लिए, अपने डीएलसीपी के लिए, एसेंशियल सर्विसेज के कर्फ्यू पासेस लिए। 600 से ज्यादा एम्प्लॉयज के घर में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वाईफाई कनेक्शंस लगवाए। पूरी दुनिया बंद थी।
कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों की सैलरियां कट हो रही थी, पूरी दुनिया बंद थी। पर 48 घंटे के बाद दुनिया में सिर्फ एक बिजनेस चल रहा था और वो था वेस्टीज का बिजनेस। ये ना बहुत इजी ऑप्शन है, हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठो, अभी तो कोरोना है, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया बंद है तो हम क्या करें। But that is not the thought of a good management. मैनेजमेंट जो लीड करना चाहती है अपने लोगों के बारे में सोचती है। हमारी महीने में 2000 से ज्यादा CNTs होती थी, 48 घंटे के बाद पूरी कंट्री जूम के ऊपर थी और वेस्टीज का बिजनेस कोरोना के टाइम में जहां पे दुनिया प्रॉब्लम में गई, लाखों बिजनेस बंद हो गए, वेस्टीज का हाईएस्ट एवर बिजनेस हमारा कोरोना के बीच में हुआ। Ladies and gentlemen, I don't know यहां पे भी ऐसे कुछ लोग होंगे, क्योंकि 2020 में 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 10 अप्रैल को हमने पे आउट करना था, सारे बैंक्स बंद थे, पर वेस्टीज का जो प्रॉमिस है कि 10 तारीख को पे आउट होगा, हमारा पे आउट तब भी 10 अप्रैल को होगा। उसके साथ साथ 19,000 ऐसे लोग थे जो रेगुलर क्वालिफाई कर रहे थे और वेस्टीज से उनको चेक जा रहा था, कोविड के करके वो क्वालिफाई नहीं कर सके। वेस्टीज ने तब भी उन 19,000 लोगों को जो क्वालिफाई नहीं किए, कंट्री वाइड उनका एवरेज चेक उनको 6 महीने तक दिया। मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना? वो टाइम ये था कि सारी की सारी दुनिया, सब कंपनीज अपने कैश रिजर्व बिल्ड कर रही थी, लोगों की सैलरियां कम कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, ऑफिस छोड़ रहे थे, ताकि हम पैसा सेव करें कि कब तक कोरोना चलेगा। और वेस्टीज वो कंपनी थी जो अपने पे आउट से ज्यादा पे कर रही थी, क्योंकि हमें पता था कि ये जो हमारे लोग हैं जिनका घर वेस्टीज की आमदनी से चलता है, अगर उनके घर में आमदनी नहीं जाएगी तो वो कैसे जिएंगे। That is the reason why मैनेजमेंट की तरफ गई। Ladies and gentlemen, 2021 में जैसे मैंने कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। 2021 में हमने प्लान करना शुरू किया 2030 के बारे में, राइट। हमेशा वेस्टी 10 साल का पीरियड लेके चलती है कि 10 साल के पीरियड के अंदर हमने क्या करना है। जब हमने 2030 के बारे में देखा तो हमें एक चीज समझ आई जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? एवरीबॉडी। स्मार्टफोन्स ने क्या किया? आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, राइट। आपका कंपास खत्म कर दिया, कैलकुलेटर खत्म कर दिया, कैमरा खत्म कर दिया, वीडियो कैमरास खत्म कर दिया, कैसेट प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर, CD प्लेयर सब खत्म। जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, टेलीग्राम्स लोग भेजते थे, लाइटनिंग कॉल्स करते थे, चिट्ठियां आती थी, सब खत्म। STD PCO बूथ खत्म, राइट। आज के दिन पे गाना सुनना है, एंटरटेनमेंट करना है, टीवी देखना है, कुछ भी देखना है, हम अपने फोन पे करते हैं। खाना ऑर्डर करना है, टैक्सी बुक करनी है, ट्रेन की टिकट, कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे अराइवल है, डिपार्चर है, सब कुछ फोन पे। आज के दिन पे फोन पे तो पैसा भी हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि दिस इज योर बैंकिंग वॉलेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने यही देखा 2021 में कि 2030 में दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी, राइट। आज के दिन पे अगर आपको गाजर चाहिए, दूध चाहिए, मसाला चाहिए, ब्लिंकिट करो, स्विगी करो, इंस्टामार्ट करो, इमीडिएट आता है। लोग Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी चीजों पे शॉपिंग कर रहे हैं दिन रात, गांव-गांव में कपड़े ऑर्डर कर रहे हैं। जब इतनी पेनेट्रेशन डिजिटल एरा में होगी तो वेस्टीज डिजिटल एरा में कैसे काम करेगा, ये हमने स्ट्रैटेजी बनाई 2030 में। हमने इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था कि आगे आने वाले टाइम में आप कैसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे। जब आपके लोग प्रोडक्ट के बारे में या आपके बिजनेस के बारे में देखेंगे, वो कौन से लोग हैं जो आपके पर्सनल केयर ले सकते हैं, कौन से लोग हैं जो आपके हेल्थ केयर ले सकते हैं, कौन से हैं जो आपके एग्री के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं,
किनको आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, किनको कस्टमर बना सकते हो, कितने लोग हैं जो आपके सीएनसी कर रहे हैं, कितनों ने पिछले 2 महीने में नहीं की, आपसे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स कौन से ले रहे थे, कौन का फिर से ऑर्डर ड्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सिस्टम के थ्रू देंगे। इतना ही नहीं, आगे आने वाले टाइम पे आप लोगों को कैसे स्पॉन्सर करेंगे थ्रू योर फोन, ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, आपको अकाउंट कैसे और नजर आएगा। इतना ही नहीं, आपके जो नए लोग आए उनको क्या ट्रेनिंग्स देनी है और कैसे देनी है, अपने पुराने वाले लोगों को क्या मटेरियल उनको देना है। विद द क्लिक ऑफ अ बटन आप 500 से लेके 1000 लोगों तक वो एंटायर इंफॉर्मेशन भेज सकते, राइट। इस डिजिटल एरा के लिए वेस्टीज रेडी हो चुकी है। क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के दिन पे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक ये 60,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री हो जाएगी। 60,000 करोड़ की जब इंडस्ट्री होगी और हम इंडिया में डोमिनेंट प्लेयर हैं, जब मार्केट इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली हमारा साइज, हमारा टर्नओवर, वॉल्यूम सब कुछ बढ़ेगा। बट गोइंग फर्दर हम किस तरह के बिजनेस में रहेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चप्पल, मसाले, दाल, चावल, नमकीन, भुजिया, खाकड़ा, बिरयानी हम वेस्टीज में नहीं बेचेंगे। खाकड़ा पापड़ा हम 3 कैटेगरीज के ऊपर काम करेंगे। नंबर 1 इज हेल्थ, क्योंकि कोरोना ने दुनिया को सिखा दिया कि इम्यूनिटी क्या होती है और फूड सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं। आप मुझे बात बताओ, पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कितने जिम्स होंगे? बहुत सारे। हॉस्पिटल्स कितने होंगे? बहुत सारे। आगे जिम्स बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे? नहीं, और खुलेंगे। व्हाई? बिकॉज नंबर 1 पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस, नंबर 2 बीमार भी पड़ेंगे। हम किस हेल्थ के बिजनेस में हैं जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बीमार होते हैं उनको अपनी सप्लीमेंट्स देके उनको हेल्थी बनाते हैं, राइट। अभी आपको पता होगा, आज से हफ्ता 10 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी जो ऑयल की कंजम्पशन है, तेल की कंजम्पशन, वो 10% कम करो। क्यों? क्योंकि आने वाले 5 से लेकर 7 साल के अंदर इंडिया एक ओबीस देश हो जाएगा, जहां 5 में से 3 बच्चे ओवरवेट की प्रॉब्लम में होंगे। तभी वेस्टीज ने वेस्टलिन रेंज लॉन्च की है और हमारा टारगेट है कि इस साल हम वेस्टलिन कैटेगरी से कम 1000 करोड़ का बिजनेस करेंगे और 2030 तक कम से कम 4000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ वेस्टलिन कैटेगरी से करेंगे। सो नंबर 1 हमारा फोकस रहेगा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। नंबर 2, यहां पे कितनी लेडीज बैठी हैं? लेडीज हाथ खड़ा करें। फैंटास्टिक। मैं आप सबको, कल हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, दिल्ली में हमने और कलकत्ता में बहुत बड़ा एक इवेंट किया और सब लेडीज को और नारी शक्ति को मैं नमन करते हुए आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको पता है कि दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 70% जो काम करती हैं वो लेडीज करती हैं, राइट। आज के दिन पे ये जो इंडस्ट्री है वर्ल्ड ओवर लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की है। 15 लाख करोड़ रुपए में से 70% जो बिजनेस कर रहा है वो लेडीज कर रही हैं, इसलिए लेडीज के लिए जोरदार तालियां। जो नेक्स्ट कैटेगरी जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, लुकिंग एट द पावर व्हिच वुमेन हैव ओवर हियर, हम
मेजर हमारा फोकस रहेगा ब्यूटी की कैटेगरी पे, राइट। मैं सिर्फ चलिए हैदराबाद की बात करूं। हैदराबाद में ब्यूटी पार्लर कितने होंगे? बहुत है, गली गली में। लेडीज ब्यूटी पार्लर क्यों जाती हैं? हस्बैंड के पैसे खराब करने? नहीं। ब्यूटीफुल दिखने के लिए। ब्यूटीफुल क्यों दिखना? क्योंकि जब आप ब्यूटीफुल दिखते हो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस, 100%। पहले तो सिर्फ लेडीज ब्यूटी पार्लर होते थे, आजकल तो मेंस सैलून भी बन गए। आदमी लोग भी जाते हैं, फेशियल, डी टैनिंग, हाइड्रा, ये वो सब कुछ, बाल कटवाते हैं, यहां से यहां पे कार्विंग करवाते हैं, कटिंग्स। मैं जो आपसे पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज नॉट लिमिटेड टू लेडीज। दैट सेल्फ ग्रूमिंग एंड ब्यूटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट जो आने वाली है। यस। और जो वेस्टीज का हमारा जो R&D सेंटर है, हमने ऐसी ऐसी फॉर्मुलेशन बनाई है जो हम लैक्मे को देते हैं, हम रिलायंस को देते हैं, हम टाटास को देते हैं, हम मैरिको को देते हैं, मामा अर्थ को देते हैं, शुगर को देते हैं, पर्पल को देते हैं, नाइका को देते हैं। जब हमारे पास, एंड इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी हम बना रहे हैं, जब हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है फॉर्मुलेशन बनाने की, जो दुनिया में बेस्ट फॉर्मुलेशंस हैं, हमारा आने वाले टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा ब्यूटी में आफ्टर हेल्थ, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नंबर 3 कैटेगरी जिसके अंदर हम सब रूल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में इज एग्रीकल्चर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट ईयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सब की सब मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उन्होंने 400 करोड़ का टर्नओवर किया था, और उस 400 करोड़ में 200 करोड़ सिर्फ वेस्टीज ने किया। कैन यू इमेजिन कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने इफेक्टिव हैं? तभी 50% मार्केट शेयर हमारे पास है। सिंस इंडिया इज अगेन इन टेक्नोलॉजी, हमारी गवर्नमेंट का फोकस आज के दिन पे है कि आउटपुट बढ़े, ऑर्गेनिक खेती हो, लोगों के पास पॉइजन ना जाए। हमारा भी एब्सोल्युटली वही फोकस है। तो इस कैटेगरी के अंदर भी हम आपको बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स देंगे जिसके करके आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बिल्ड कर सकते। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था जो कंपनी की मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस के बारे में बताना चाहता था, कि ताकि आप लोगों को पूरा फेथ हो कि जिस परिवार में आप हैं, वेस्टीज एंड विनिंग टीम के साथ आप लोगों का कैरियर बिल्कुल सेफ है। आप लोगों का कैरियर नहीं, बल्कि आपकी आने वाली जनरेशंस का भी कैरियर एक्चुअली सेफ है। एंड स्पीकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट, मैं आप लोगों को एक चीज श्योर कराना चाहता हूं कि वेस्टीज कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपका जो कैरियर है वो खतरे में पड़े, राइट। हम लोग बैठे हैं आप लोगों के लिए, हम हमेशा एक लिसनिंग मोड में हैं। हम अपनी टॉप लीडरशिप के साथ रेगुलरली कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, ताकि कुछ भी हो, बेटर क्या करना है, उन सब से सजेशंस लेते हैं। कुछ करना होता है, आइडियाज का आदान प्रदान, शेयरिंग हम करते हैं, जहां पे इतनी कलेक्टिव मैनेजमेंट हो। ये नहीं कि सिर्फ हम बॉस हैं। और वेस्टीज में तो सोच है कि वेस्टीज के असली मालिक आप लोग हैं, राइट। आज अगर वेस्टीज इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी बन सकी क्योंकि आप लोगों ने वेस्टीज को इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाया, उसी के लिए मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। God bless you all and wish you well. Thank you so much. Thanks a lot. So, Gatiya Capital, company